So today we are going to learn about the kinetic energy of rolling motion. ठीक है, ये पार्ट 1 है. ये चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन फिजिक्स का. तो हम लोग आज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन देखेंगे. तो इसमें मैं आपको एक दो चीजें बता देना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द क्लास. ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लो. तो सबसे पहले आप देखिए कि जब हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि जो रोलिंग मोशन रहता है that is the combination of your pure translational motion and pure rotational motion. ठीक है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन रहता है रोलिंग मोशन. ठीक है, देखो रोलिंग मोशन जो रहता है बेसिकली वो क्या रहता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्योर रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होके प्योर रोलिंग मोशन बन जाता है. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारा प्योर रोलिंग आ जाएगा. अभी जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखने वाले हैं वो प्योर रोलिंग मोशन की देखने वाले हैं. तो यहाँ पे ये देखो दो व्हील दिखाया गया फिगर 1 और फिगर 2 में. तो फिगर 1 में तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है. तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ जाएगा. m इसका मास है. ठीक है, मास है व्हील का. और दूसरा प्योर रोटेशनल है, तो यहाँ ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा हाफ i ओमेगा² आ जाएगा. और जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको प्योर रोलिंग का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. तो ये एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ये वीडियो जो है आप देख लो, ये ऑलरेडी रोलिंग मोशन का अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज विच वी शुड नो इज दैट जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना रखा है और यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर को मैंने रोल करा दिया है इसके ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर. तो ये सॉलिड सिलेंडर जो है आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी हो रहा है. ठीक है, ये आगे भी जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेट भी हो रहा है. तो इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी रहेगी. कुछ काइनेटिक एनर्जी जब हम इसको एनर्जी देंगे तो कुछ काइनेटिक उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए और कुछ एनर्जी उसमें से यूज होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए. तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है. वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे करता है. तो विद दिस आई विल मूव फर्दर. तो इसमें अब हम लोग देखने जा रहे हैं आज का टॉपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. तो हमने जैसे बताया कि प्योर काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन मीन्स विदाउट स्लीपिंग की बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज को. रोलिंग मोशन, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी टोटल. दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, टी लिख देता हूँ ट्रांसलेशनल को, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, आरटी लिख देता हूँ. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की है प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की है. तो हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या आ जाएगी, अभी मैंने जैसे बताया काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या हो जाएगी, हाफ i ओमेगा². ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी. तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी टोटल मिलेगी. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ. एंड दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी. ठीक है, इसको आपको मेमोरी में रखना है. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी क्या रहती है, ये है विदाउट स्लीपिंग. ठीक है, विदाउट स्लीपिंग प्योर रोलिंग की बात हो रही है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. क्योंकि देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, m दिख रहा है, एक मास, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चौथा एंगुलर वेलोसिटी. तो इसको हमको जब ऐड करना रहेगा तो हाउ विल डू, एंड दिस इज एन स्किल विच यू हैव टू लर्न. तो हम लोग मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि हमको अगर मास और वेलोसिटी के टर्म में दिया है तो हाफ mv² कर देंगे क्वेश्चन में. ठीक है, प्लस हाफ
आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हमने पढ़ रखा है मास इंटू के स्क्वायर रहता है, के क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से उसको देख लें। तो ये सब चीजें मैंडेटरी आपको आनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं के को, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दिस वी नो, ठीक है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एम इंटू के स्क्वायर लिख दूंगा, के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ओमेगा क्या रहता है सबको मालूम है, v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, इक्वेशन हमको मालूम है। तो दिस ऑल्सो वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ठीक है। तो ओमेगा की जगह इक्वेशन 1 में क्या लिख देंगे हम लोग, v बाई आर लिख देंगे, और उसका क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट में इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम, और ये वी स्क्वायर हो जाएगा, इसको पहले लिख लेता हूँ वी स्क्वायर, और ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिख देता हूँ, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, हाफ एम बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लूंगा, ठीक है। इसको बाहर लेके ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से भी हाफ एम बी स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो है आपको काइनेटिक एनर्जी टोटल का के ई टोटल, दिस यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी, ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। This is important. This you have to remember. Kinetic energy total is equal to half mv square ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यूज कैसे करेंगे, तो फटाफट देखते हैं इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का, जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहां मालूम पड़ेगा आपको कि फॉर रिंग, मान लो एक बॉडी है रिंग, रिंग की बात करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रहता है, ठीक है। और वहां पे ये, और इसके लिए आप देखो डिस्क के लिए के स्क्वायर क्या रहता है हाफ आर स्क्वायर रहता है, और के स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे हॉलो स्फीयर ले रहा हूँ, हॉलो स्फीयर। तो इसके लिए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है 2/3 आर स्क्वायर। तो इन तीनों केसेस को हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल को के ई टी लिखता हूँ अभी, टोटल को, ठीक है, के ई टी काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से वैल्यूज हम लोग के स्क्वायर की इक्वेशन 2 में रखेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। अगर हम लोग रिंग के लिए ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी आती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों हमको वेरिएबल्स की वैल्यू दी रहेगी 1 प्लस, अब यहाँ पे के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रिंग की क्या है, रिंग के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, के टोटल फॉर रिंग, ठीक है, रिंग के लिए निकाल रहे हैं। तो के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है रिंग के लिए, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या यहाँ बचेगा एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इन टर्म्स ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर रिंग विल बी एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको मालूम पड़ गया। अब हम लोग देखते हैं इसी इक्वेशन से किसकी निकालेंगे, डिस्क की निकाल लेते हैं, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर डिस्क, डिस्क की क्या हो जाएगी, हाफ, इक्वेशन 2 में रखेंगे वैल्यूज, एम वी स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हाफ आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, जिसकी जगह के की जगह क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 लिख दिया मैंने, इंटू आर स्क्वायर पहले से ही है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा हाफ, यहाँ पे बचेगा एम वी स्क्वायर, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1, 3/2 हो जाएगा,
और हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर, दिस फॉर डिस्क। तो इस ढंग से आपको ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि इस इक्वेशन 2 को हम लोग कैसे यूज करेंगे। उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, रेडियस ऑफ जायरेशन का पूरा टॉपिक मालूम होना चाहिए और सभी रेगुलर बॉडीज की आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन राइट दिस, जो मैंने इक्वेशन स्मॉल 1 ये 2 and 3 जो लिख रखा है, देन ओनली यू कैन राइट दिस। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली मालूम होनी चाहिए, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हॉलो स्फीयर की। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर टोटल फॉर हॉलो स्फीयर को HS लिख देता हूं मैं। उसी फॉर्मूले में रखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर अपॉन 3, और पहले से यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगी हाफ एम वी स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा 1 + 2/3 कितना होगा 1 + 2/3 होगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 5/3। ठीक है, तो अंदर क्या लिख देंगे 5/3 और इसका आंसर आ जाएगा, देखो 2 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/6 mv स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू फॉर काइनेटिक टोटल फॉर हॉलो स्फीयर। तो इस तरह से हमने 3 एग्जांपल्स लेके देख लिए, ये हमारे क्या थे एग्जांपल्स थे इक्वेशन 2 को कैसे यूज करेंगे। तो इसमें जब हमको m और v की वैल्यू मालूम होगी और हम इस आंसर को हमको मिल जाएगा mv स्क्वायर फॉर रिंग, तो उसमें रख देंगे m और v की वैल्यू, हमको काइनेटिक एनर्जी टोटल मिल जाएगी रोलिंग बॉडी की। ठीक है, और डिस्क के लिए मिल जाएगी, हॉलो स्फीयर के लिए, इसी तरह से सॉलिड स्फीयर और भी जितने भी हमारे सिलेंडर्स, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो सबकी हम लोग काइनेटिक एनर्जी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज डिटेल में देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो इसके लिए आपके 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वन इज दैट यू शुड नो द व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन का पूरा टॉपिक देखना है आपको, अच्छे से समझना है। दूसरा, फॉर ऑल द रेगुलर बॉडी यू मस्ट नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग इसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि क्या हमने आज इसमें सीखा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन की बात किया, मैंने आपको पहले बताया 2 पिक्चर्स दिखाए, वहां पर मैंने दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी टोटल कैसे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन रहता है। फिर दोनों की मैंने वैल्यू रखी, यहाँ पे वैल्यू रखी, वहां उसके बाद मैंने क्या किया कि आई ओमेगा को मैंने इन टर्म्स ऑफ मास और वेलोसिटी यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। तो इसमें जो हमको फाइनल इक्वेशन मिला वो रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में मिला, काइनेटिक एनर्जी टोटल हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + k²/r²। अब हमको k² और r² का रिलेशन रेगुलर बॉडीज का हमको मालूम है। ठीक है, दिस ऑलरेडी वी नो। तो इससे हमने k² की जगह इन टर्म्स ऑफ r² सब्स्टिट्यूट करके टोटल काइनेटिक एनर्जी रिंग की निकाल ली, डिस्क की और हॉलो स्फीयर की निकाल के देख लिया कि इसको कैसे करेंगे। तो विद दिस आई वुड से गुड बाय, टेक केयर।